हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। और ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रोटेस्ट हुई उसमें किस प्रकार से सरकार ने एक यस मैन की भूमिका निभाई। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कहा सरकार ने उसे बखूबी माना, और यही कारण है कि आज हमें ये बात करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद सरकार पर जो तानाशाही का एक तमगा लगाने वाले लोग थे वो भी शांत हो गए, और जो सरकार को इस प्रकार से देखते थे, जो सरकार के समर्थन में थे, वो सरकार को ये देखते थे कि सरकार झुकेगी नहीं, उनके लिए एक प्रकार से धक्का साबित हुआ। तो दोनों ही पक्ष थे, दोनों को ही धक्का लगा। पहली जो विपक्ष था उसको ये धक्का लगा कि भाई साहब, जो हमारा तानाशाही वाला जो मुद्दा था वो अब कैसे चलेगा, जो 2002 से हम कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर मोदी पर लगाते आ रहे थे, ना केवल देश में बल्कि विदेश में, अब वो आगे कैसे रन करेगा। और दूसरा ये हुआ कि जो समर्थक थे उनके लिए बहुत बुरा लगा कि भाई साहब, हमारी जो वर्तमान सरकार है वो झुक क्यों गई। ये सारी चीज़ें हुई। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को, न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी को, साथ ही साथ उनकी माँ को भी गालियां दी गई। तो उसमें जिन जिन लोगों ने गालियां दी थी उनको या तो जनता ने एक प्रकार से सबक सिखाया। सबक क्या सिखाया, मतलब उनको एहसास कराया कि उन्होंने गलत किया। और उसमें पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की कुछ लोगों पर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर एक उन्होंने रील बनाई, और अभी आजकल वो रील के माध्यम से, ना केवल वीडियो के माध्यम से बल्कि रील के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। तो वो यहाँ पर आए, रील में आए, और उन्होंने माफ करने के लिए उन लोगों को, जितने भी लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी माँ को गालियां दी थी, उनको माफ करने के लिए कहा। लेकिन इन सभी कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़े लीडर हो, उन्होंने एक स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया खुले तौर पर। बिहाइंड द सीन क्या किया, कैसे उनकी बातें मानी गई, ये एक अलग बात है, लेकिन एक स्पष्ट तौर पर एक वक्तव्य नहीं दिया कि आखिरकार सीजेपी के लिए उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अमित शाह जी महाराष्ट्र के अंदर पुणे में एक कार्यक्रम होता है, उसमें निकलकर सामने आते हैं, जिसमें एक तिलक सम्मान, बाल गंगाधर तिलक, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं, उनका जो पुरस्कार है वो हमारे जो अजीत डोभाल साहब हैं, जो हमारे एनएसए हैं, वर्तमान एनएसए हैं, और लगभग 12 साल से एनएसए ही हैं और सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले एनएसए हैं, उनको ये सम्मान दिया जा रहा था। तो उस समय ना केवल अजीत डोभाल ने बल्कि अमित शाह ने भी, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे कहा कि भाई साहब, आप और आपके बच्चों के अंदर इस प्रकार की भावना लाइए कि जो क्या देश हित में है, क्या देश के विरोध में है, इन सारी चीज़ों को एक प्रकार से समझने की और उसको डिस्टिंग्विश करने की एक क्षमता रख पाए। क्योंकि हमने सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखा कि कैसे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ ने जैसे ही वीडियो बना दिए, अलग अलग जो वीडियो, अगर फेक वीडियो भी हैं, वो प्रमोट कर दिए, तो कैसे मोबिलाइज कर लिया कुछ बंदों ने, कुछ लोगों ने, जो अमेरिका से एक दिन में आए और उन्होंने भारत की जो जनता है उसको मोबिलाइज कर लिया। और ये गौर करने वाली बात है कि ये अमेरिका में रह रहे थे, वहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया, भारत के अंदर आए, भारत के लोगों का ही उपयोग किया और भारत की ही प्रॉपर्टी को नुकसान करवाया और भारत की ही सरकार को चुनौतियाँ दी। तो ये चीज़ें जब देखते हैं, तो जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, उनका काम होता है कि लोगों को बताएं कि आखिरकार आप इस चीज़ को समझें कि आखिरकार क्या देश हित में है और क्या देश के विरोध में है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, और इनसे पहले भी अजीत डोभाल साहब ने इस प्रकार की बातें कही थी। और जो हमारा युवा वर्ग है, चाहे आप जैन जी कह लो या जो कह लो, उसके लिए ये कहा कि भाई आप सोचें कि क्या सही है देश के लिए, क्या गलत है, और देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा है वो अपने अंदर लाएं। और जब ये चीज़ होगी तो कोई भी हो, चाहे कितना ही मनी यहाँ पर डाल दे इस प्रकार के प्रोटेस्ट करवाने के लिए या हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए, तो वो सफल नहीं हो पाएगा। और अभी भी सफल नहीं हो पाया है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की एक प्रकार से जो फैन फॉलोइंग है उसके कारण। नहीं तो हमने नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में पहले ही और बांग्लादेश में भी हमने देख लिया है कि कैसे चीज़ें बदली और उन्होंने वहाँ की सरकार को अस्थिर किया, और आज उनकी इकोनॉमी फिर से बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, और ये पहला रिएक्शन था अमित शाह का और एनएसए अजीत डोभाल का, या हम ये कहें कि सरकार में उपस्थित बड़े मंत्रियों का,
जिसमें उन्होंने सलाह दी आज के युवा को कि आपको कैसे आगे सोचना और समझना चाहिए। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।